अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे द्वाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच ततः प्रभाते प्रसभं पृथिव्याः कृत्वा यथाशास्त्रमलं व्यवस्थाम् आविष्टदेहा इव ते रसेन निषेध्यमाना इव मन्त्रिमुख्यैः निवार्य सर्वं परिवारमात्र माक्रन्दमानं वदनैरुदद्भिः निरस्य चाश्नेहतयाभिमान मात्सर्यलोभाभिभवैषणादि दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे क्षणात् समायाम इति ब्रुवन्तः स्वमन्त्रशक्त्योत्तमतां गतैस्तैरब्धिः पदैरेव तदा प्रविष्टः विपश्चितस्ते दिशि दिश्यनल्पैर्भृत्यैः समुद्रं प्रविशद्भिरेव भृत्यैश्च कैश्चित्त्वनुगम्यमाना ययुर्यथा वारिणि पद्भिरेव तरङ्गजालेषु पदानि कृत्वा पृष्ठे स्थलस्येव जलस्य चान्तः चत्वार एकैकतयैव युक्ता वृषं वियुक्ता निजसे पदक्रमेणैव महार्णवान्तस्तावत् प्रविष्टा अवलोकितास्ते तटस्थितैर्यावददृश्यभावम् शरन्नभो मेघलवा इवा तमध्वानमथो हुस्ते जलधौ सायेन बद्धकक्षाहरा इव समारोहावरोहणैः श्रियं वारितरङ्गाणां हरन्तो हरिमूर्तयः आवर्तेषु तृणानीव भ्रान्ता विगतसम्भ्रमम् चिरं चञ्चलमत्ताभ्र चन्द्रमण्डलशोभिषु मन्त्रविद्याबलौजोभिर्दुर्जयाः शस्त्रपाणयः क्वचित् प्रमत्तैर्मकरैर्निगीर्णोद्गीर्णदेहकाः जलकल्लोलविश्रान्त वातोत्सारितमूर्तयः नीताः क्षणेनैव योजनानां शतं जलकल्लोलमातङ्ग तुङ्गिताङ्गतया तया दधाना निजराज्येभ पृष्ठरोहस्थितिश्रियम् विस्तीर्णोर्मिघटापट्ट पाटपट्टनपाटवैः दर्शयन्तो जलाम्भोदनिष्क्रान्तिं मारुता इव तरत्तरलमातङ्ग
तरंगौघ विघट्टिताः अत्यजन्तो निजं धैर्यं वेलावरतटा इव महोर्मिमुक्ता माणिक्य मंडल प्रतिबिंबिताः एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव पाण्डुडिण्डीरपिण्डेषु कुर्वन्तो लाघवात्पदम् श्वेतपद्मपरिक्रान्त राजहंसश्रियं दधुः घननिर्घातनिर्घोष भीषणार्णवघुङ्घुमात् न भीता भूभृतस्तत्र वेलावलनजृम्भितात् अभ्रं लिह जलाद्रीन्द्र पातोत्पातविघट्टिताः क्षणं पातालमाजग्मुः क्षणमर्कास्पदं ययुः अशङ्कितोत्पतद्बारि पूरपातपटावृताः उत्पातपातनिपतद् वितानकवृता इव प्रक्रान्तास्तेऽम्बुराशौ सहचरमकराः शूरनक्रैः कुलीरैर्व्याप्तावर्ताभिवृत्ताः सलिलतरुलता सीकरैरन्तरालैः कुर्वन्तः कान्तियुक्तं वपुरिव कुसुमैर्भ्रान्तमाणिक्यमुक्तैर्व्यक्ताभ्यक्तांशुजालैः प्रतिपदमितरैरभ्ररूपैरदभ्रैः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने बलपरिभ्रंशो नाम द्वाविंशाधिकशततमः सर्गः। अथ त्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इत्येते दृश्यरूपाया अविद्याया विचारणे प्रवृत्ताः पादचारेण समुद्रद्वीपगामिनः अब्धैर्द्वीपं पुनर्द्वीपादब्धिं द्वीपं गिरिं वनं लाघवाल्लङ्घयामासुच्छेदभेदविवर्जिताः पीतो विपश्चित् पाश्चात्यो मीनेनामरमानिना विष्णुमीनकुलोत्थेन वितस्ता बाहनौजसा क्षीरोदं प्राप्य मत्स्येन तेनोद्गीर्णः सुदुर्जरः तेन क्षीरोदमुल्लङ्घ्य गतो दूरं दिगन्तरम् दक्षिणो यक्षनगरे सम्प्रेक्ष्येक्षुरसार्णवे शिक्षा दक्षिणया क्षिप्य यक्षिण्या कामुकीकृतः पूर्वो मकरमाक्रम्य यदा गंगां निकृत्तवान्
गंगया स तदानीय कान्यकुब्जे समुज्झितः उत्तरस्तूत्तरकुरूनाराध्य प्राप्तवान् श्रियम् तं तयैनं न बाधन्ते दिगन्ते मृतभीतयः तया मकरमातंग निगीर्णोद्गीर्णमूर्तिमान् अतिचक्रामसु बहून् द्वीपान्तरकुलाचलान् पश्चिमः पृष्ठमारोप्य हेमचूडेन पक्षिणा कुशद्वीपे कुशाङ्गश्रीस्तरसा तारतोर्णवान् क्रौञ्चद्वीपाचले पूर्वो निगीर्णो रक्षसा वने तद्रक्षः पाटितं तेन हृदयेऽन्त्रविकर्तनैः दक्षिणो दक्षशापेन यक्षतामागतः क्षणात् शाकद्वीपे शतेनासौ वर्षाणां मोक्षमागतः उत्तरस्तरसोत्तीर्ण तारावरतरङ्गिणः महार्णव सुवर्णोर्व्यां सिद्धशापाच्छिलां गतः ततो वर्ष शतेनासौ प्रसादाज्जातवेदसः तेनैवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्तवान् वर्षाण्यष्टा बभूद्राजा नालिकेरनिवासिनां पूर्वः परमधर्मिष्ठः प्राप्तवान् प्राक्स्मृतिं ततः कल्पवृक्षवने मेरोरुत्तरेऽप्सरसा सह उवास 10 वर्षाणि नालिकेरफलाशनः बिहगाश्वासतत्त्वज्ञः शाल्मलिद्वीपशाल्मलौ पश्चिमः पक्षिणीनीडे क्रीडयान्यवसत्समाः मन्दराद्रौ मृदुतले मन्दारतरुमन्दिरे किन्नरी मन्दरी नाम्नी दिनमेकमसेवत क्षीरोदवेलावनकल्पवृक्ष वनावलीनन्दनदेवताभिः सार्धं समाह सप्ततिमप्सरोभिर्निनायकामाकुलितोऽथ पूर्वः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने दिग्विहरणं नाम 23 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 122 और 123वें सर्ग में उन चारों विपश्चित महाराजाओं का समुद्र में प्रवेश और प्रत्येक दिशा में उनकी पृथक पृथक यात्रा का वर्णन इन 2 सर्गों में किया गया है।
श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, तत्पश्चात प्रातःकाल मुख्य मंत्रियों के मना करने पर भी वे चारों विपश्चित हठपूर्वक नीति शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के राज्य विभाग और उनके शासन की भली भांति पूरी व्यवस्था करके दिगंत के दर्शन की अतिशय उत्कंठा से भर गए, मानो उनके शरीर पर किसी ग्रह का आवेश हो गया हो। उस समय उनका सारा परिवार रोते हुए मुख से करुणाजनक क्रंदन कर रहा था। उन चारों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और स्वयं आसक्ति शून्य होने के कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और शत्रुओं के पराभव की इच्छा तथा राज्य, स्त्री एवं पुत्र आदि को त्याग कर वे यह कहते हुए चल दिए कि अब हम लोग समुद्र के पार जाकर दिगंत का दर्शन करके अभी कुछ ही क्षणों में लौटे आ रहे हैं। आगे अग्निदेव की प्रसन्नता से प्राप्त मंत्र की शक्ति से पांचों भूतों पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध हो गए थे। अतः उस समय उन्होंने पैदल ही समुद्र में प्रवेश किया। वे चारों विपश्चित प्रत्येक दिशा में समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर स्थल की भांति ही जल में भी पैरों से ही चलने लगे। जल के भीतर भूपृष्ठ की भांति तरंग समूहों पर पैर रखकर अकेले ही अकेले जाने को उद्यत वे चारों विपश्चित अपनी सेना से बहुत दूर निकल गए। वे एक एक पग चलकर जब महासागर के भीतर प्रवेश करने लगे तब तट पर खड़े हुए उनके संबंधी उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि वे शरत काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखंडों के समान अदृश्य नहीं हो गए। यद्यपि उन्हें चंचल गजराजों के समान उठी हुई तरंगमालाओं से टकराना पड़ता था, तथापि वे तट पर बने हुए पथरीले परकोटों के समान अपना धैर्य नहीं छोड़ते थे। वे चारों विपश्चित समुद्र की जलराशि में आगे बढ़ने लगे। जल के मगर उनके सहचर अर्थात साथी बन गए थे। वे शौर्य संपन्न नाकों और कैंकड़ों से व्याप्त भंवरों में चारों ओर से घिर जाते थे। बीच में जाने पर बहुसंख्यक मेघों के समान रूप वाली और व्यक्ताव्यक्त किरण राशि से सुशोभित होने वाली भ्रांत मुक्तामणियों तथा वृक्षों की लता के समान दिखने वाली जलमय तरंगों के जलकण रूपी फूलों द्वारा वे पग पग पर अपने शरीर को विभूषित एवं सुशोभित करते जा रहे थे। उन चारों विपश्चितों में से जो पश्चिम दिशा का अंत देखने के लिए
प्रस्थित हुआ था वह अपने को अमर मानने वाले एक मत्स्य के द्वारा निगल लिया गया। वह मत्स्यावतारधारी भगवान विष्णु के कुल में उत्पन्न हुआ था और उसका वेग झेलम की प्रखर धार में बहने वाली नौका के समान तीव्र था, किंतु उस मत्स्य के लिए उस राजा को पचाना बड़ा कठिन काम था। इसलिए क्षीर सागर में पहुंचकर उसने उसे उगल दिया और तब वह क्षीर सागर को लांघकर दूर दिगंत में चला गया और दक्षिण दिशा का अंत देखने के लिए चला हुआ जो विपश्चित था वह जब इक्षुरस के समुद्र में पहुंचा तब उसके तटवर्ती यक्ष नगर में निवास करने वाली एक यक्षिणी ने, जो कि वशीकरण विद्या में अत्यंत निपुण थी, उसने उसे देखा और देखकर अपनी विद्या के बल से आकृष्ट करके उसे अपना प्रेमी बना लिया और पूर्व दिशा की चरम सीमा देखने के लिए आगे बढ़ा हुआ जो विपश्चित था वह जब गंगा जी के मुहाने पर पहुंचा तब उसने एक मगर पर आक्रमण किया जो उसे निगल जाने के लिए उद्यत हो रहा था। उसने उस मगर को गंगा में खींचकर चीर डाला। तब गंगा ने विपश्चित को पीछे लौटाकर कान्यकुब्ज नगर में छोड़ दिया और उत्तर दिशा का अंत देखने के लिए चले हुए विपश्चित ने उत्तर कुरु देश में श्री उमा महेश्वर की आराधना करके अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। उस सिद्धि के कारण दिगंत में मरण का भय उसे बाधा नहीं पहुंचाता था। मार्ग में कितने ही मगर और जलहस्ती उसे निगलते और उगलते गए, किंतु उस सिद्धि के प्रभाव से ही उसके शरीर को कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। वह बहुत से द्वीप द्वीपांतरों और कुल पर्वतों को लांघता हुआ आगे बढ़ गया। पश्चिम दिशा में गए हुए विपश्चित को, जिसकी अंग कांति कुश के समान थी, कुशद्वीप में पक्षीराज गरुड़ ने अपनी पीठ पर उसे बिठा लिया और बड़े वेग से अनेक समुद्रों के पार उसे पहुंचा दिया। और पूर्व दिशा वाला विपश्चित कान्यकुब्ज देश से चलकर जब क्रौंच द्वीप के एक पर्वत पर गया तब वहां वन के भीतर रहने वाला कोई राक्षस उसे निगल गया, परंतु उस राजा ने राक्षस की अतड़ियों को काटकर उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ विपश्चित दक्ष के शाप से क्षण भर में ही यक्ष हो गया और फिर 100 वर्षों के बाद शाकद्वीप में उसे उस शाप से छुटकारा मिला। उत्तर दिशा का यात्री विपश्चित छोटे बड़े नदी नाले और समुद्रों को बड़े वेग से लांघता हुआ स्वादिष्ट जल वाले महासागर के उस पार सुप्रसिद्ध सुवर्णमयी भूमि में जा पहुंचा, किंतु वहां एक
सिद्ध के शाप से शिला बन गया, शिला रूप को धारण किया। तदनंतर 100 वर्षों के बाद अग्निदेव के अनुग्रह से उस सिद्ध ने विपश्चित को शाप से मुक्त कर दिया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और पूर्व दिशा का यात्री विपश्चित 8 वर्षों तक नारियल के वृक्षों से भरे हुए एक देश के निवासियों का राजा होकर रहा। वह बड़ा धर्मात्मा था, इसलिए उसे वहां अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और वह नारियल के फलों से जीवन निर्वाह करने लगा। मेरू पर्वत के उत्तर एक कल्प वृक्ष का वन था, जिसमें एक अप्सरा के साथ उसने 10 वर्षों तक निवास किया और पश्चिम दिशा में जाने वाला विपश्चित पक्षियों पर विश्वास जमाने और उन्हें वश में कर लेने की विद्या का मर्मज्ञ था। अतएव पहले गरुड़ ने उसे पीठ पर बिठाकर समुद्र के पार पहुंचा दिया था और फिर वह शाल्मली द्वीप के सुविख्यात सैमल के वृक्ष पर एक मादा पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीड़ा करता हुआ कई वर्षों तक वहीं शाल्मली द्वीप में रहा और फिर कोमल लता वल्लरियों से अलंकृत मंदराचल पर मंदार वृक्षों के निकुंज भवन में मंदरी नाम वाली एक किन्नरी ने विपश्चित की एक दिन सेवा की। तत्पश्चात पूर्व दिशा के विपश्चित ने क्षीर सागर तटवर्ती वन के भीतर कल्प वृक्षों की वन श्रेणियों में नंदन वन की देवियों अप्सराओं के साथ कामासक्त होकर 70 वर्ष का लंबा काल व्यतीत किया। इस प्रकार इन सर्गों में अविद्या में देश काल और वस्तु किस प्रकार कल्पित हैं, इन तथ्यों की ओर संकेत किया गया है।